गुड इवनिंग भाई, क्या हाल है आप सभी के? कैसे हैं सब लोग? गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जय श्री महाकाल, राम राम, वंदे मातरम, जय हिंद। क्या हाल है आप लोग के? ओके जी, बढ़िया है। मैं एकदम बढ़िया हूं। हाँ जी, आ गए हैं बिल्कुल। जय श्री महाकाल भाई। सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहे आप लोगों पे हमेशा। हाँ जी, बिल्कुल आशीर्वाद है सभी को। जय भीम। राम राम, जय श्री राम। एकदम बढ़िया भाई, एकदम बढ़िया। आप बताओ क्या हाल है? सर्दी लग रही है? हाँ, आज मुझे सर्दी लग रही है। ठीक है। हाँ जी, मैं बढ़िया हूँ। नहीं भाई, अपनी क्लास का टाइम 5:05 ही है ना। 5 मिनट लेट चालू होती है क्लास। उस हिसाब से टाइम पर है। जय मां शारदा। थैंक यू भाई सत्यम चौहान। अच्छा, मदन क्या आंसर आ रहा है? 136। ओके। थैंक यू भाई राजेंद्र। अच्छा कुमुद, थैंक यू। चलो भाई, पैसे वसूल कर दिए तुम्हारे, तुमने हमारे शर्ट के। ठीक है। कितने लोगों से सॉल्व हो गए? एक तो आपको मैंने इजी क्वेश्चन दिया था इसके पहले वाला, ये तो मैं बताऊंगा भी नहीं, आप कर लोगे। इसका आंसर कितने लोगों का आया, कितने लोगों ने सॉल्व करा, ये बता दो मुझे जल्दी से। अच्छा, थैंक यू भाई प्रेम। अशरफ क्या लिख रहे हो यार, थोड़ा सही लिखो। अच्छा ममता, आपने कोर्स ले लिया है, अच्छी बात है। मंगलवार को मिलेंगे ऐप पर। ठीक है। अच्छा शत्रुघ्न, रुको जरा, पहनते हैं ब्लैक भी। अच्छा, ठीक है। विनर्स का लोगो नहीं आ रहा है क्या? ये लो। नहीं बना? अच्छा, चलो। तो इसको हम शुरू करें, बाकी बातें फिर करेंगे और आगे, है ना। एक बार जरा जल्दी से वीडियो को लाइक ठोक दो और शुरू करो, है ना। देखिए, आपको क्वेश्चन मैंने ये होमवर्क में दिया था, 343 की पावर अपॉन में 6 है, तो ये किसका क्यूब होता है? ये 7 का होता है ना। अपॉन में कितना आ जाएगा आपके पास? 3। 216 किसका घन होता है? तो ये 6 का होता है, इधर 14 आ जाएगा। 484 किसका वर्ग होता है? 22 का, और नीचे आपका 88 आ जाएगा। इंटू एक्स लिख लो, और यहां पे आप 17 लिख लो। बहुत सिंपल कैलकुलेशन था, बस यहां पे कुछ भी नहीं था। तो 22 से आप कैंसिल करोगे तो ये 4 बार कैंसिल होगा। 7 से कैंसिल करोगे तो 2 बार कैंसिल होगा, और ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 8, और 17 इंटू 8 करना था। 17 ठीक कितना होता है भाई? 156। हाँ, 156 होता है क्या, कि 136 होता है? कौन है 156 वाला? ठीक है। सॉरी, 138, 136, सॉरी, 136, ये आपका आंसर आ जाएगा, ए वाला। ये हो गया, बहुत आसान था ये तो। सॉरी। बताओ, क्लियर है? 136 एक बार फटाफट मैं बता रहा हूं। ये 7 का घन है, ये 6 आ गया। ये किसका घन है? 6 का, ये 14 आ गया। ये 22 का घन है, ये 88, 22 का वर्ग है, 22 का स्क्वायर, और ये 17। 7 से ये 2 बार कैंसिल हुआ, 6 से 6 कट गया, 22 से 4 बार, 4 का दुगना 8, 8 और 17 का गुणा करा, 136। ये आपका आंसर है। ओके है? समझ आ गया सभी को? बोलो जल्दी से। आ गया? ठीक है, यही होमवर्क दिया था आपको। ओके, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसको करिए। 18% ऑफ 2100 इज इक्वल टू 5 अंडर रूट क्वेश्चन मार्क प्लस 63। बताइए।
आगे 3 लगा रहता है, उसका क्या करना है? अरे इसका क्या करना होता है, जैसे 343 और ये है, इसका मतलब होता है क्यूब रूट। कभी भी ये 3 लगा है, इसका मतलब होता है क्यूब रूट, और क्यूब रूट को हिंदी में बोलते हैं घनमूल, है ना। ये किसी का घन है, तो आपको बेसिकली क्या होता है कि ये जैसे 7 का घन होता है, तो आपको पता है कि ये 7 का घन है। अगर घनमूल हटाओगे तो ये 1/3 होता है, 3 से 3 कट जाता है, इसलिए हम इसको क्या लिखते हैं? 7, है ना। 7 की घात 3, ये हटेगा तो ये, जैसे आप ऐसे नहीं करते हो, मान लो 36 लिखा है और वर्गमूल लगा है, तो कुछ नहीं लगा रहता है, मतलब वहां 2 माना जाता है, तो ये 6 का वर्ग है, और वर्गमूल हटाओगे तो 1/2 आएगा, 2 से 2 कटेगा, इसलिए हम बाहर क्या लिखते हैं? 6। ये बेसिक है उसका, है ना। घातांक करने में सिखाएंगे आपको ये छोटी छोटी चीजें। चलो बोलो इसका आंसर क्या आएगा? हाँ जी, अशरफ विनर्स की ऐप डाउनलोड कर लो, वहां मिल जाएगा आपको कोर्स। अच्छा आरती, विनर्स की ऐप डाउनलोड कर लो, उसमें मिल जाएगा, या नंबर्स आपको दिख रहे हैं, इस पे कॉल कर लो। कुछ नहीं लगा रहता है ना, तो उसका मतलब 2 होता है, श्वेता। हाँ जी, सबके कमेंट देखते हैं भाई, सबके कमेंट देखते हैं। 3969 आ रहा है, वेरी गुड। देखो क्या करोगे, 18%, परसेंट से 2 जीरो गए, तो आपके पास बचा 18 इंटू 21 इज इक्वल टू 5, अंडर रूट एक्स ले लो, प्लस आप 63 ले लो, राइट। इसको सॉल्व करो तो ये क्या हो जाएगा, 8 कैरी हो गया 1, 36 और 1 37, 378 माइनस 63 आ गया, और इसको सॉल्व करने के बाद ये 5 इधर आ जाएगा, तो कुल मिलाकर इधर रूट एक्स बचेगा। समझ में आ रहा है? इनका मल्टीप्लाई किया 378 प्लस 63 माइनस 63, 5 इधर चला जाएगा, रूट एक्स हो जाएगा। 8 में से 3 गया 5, 37 में से 6 गया तो ये आ गया 31, 5 से कैंसिल होगा। 5 से अगर कैंसिल करोगे तो कितना, 65 बार कटेगा क्या? ठीक है, ठीक है, 63, हाँ 63 बार होगा, 6 बार और 3 बार, 63 बार। और ये है, अब अगर कभी भी इस तरीके से आपके पास आ जाए, जैसे 63 है और अंडर रूट एक्स है, तो अगर इसको आप कैंसिल करोगे, ये हटने के बाद सामने वाले नंबर पे ये क्या करता है, स्क्वायर लगता है ना। कभी भी अगर वर्गमूल है, वर्गमूल हटाओगे तो वो सामने वाले नंबर पे क्या करेगा, स्क्वायर कर देगा। तो 63 का स्क्वायर अगर याद है तो ठीक, नहीं है तो क्या करते हैं, 6 का वर्ग 36, 3 का वर्ग 9, 6 तिया 18 और 18 दूनी 36, तो 36 लिखोगे तो ये 9 आ जाएगा, ये 6, ये 9 और ये 3, तो आपका आंसर क्या आएगा, 3969। याद है तो अच्छी बात, नहीं याद है तो भी आप जल्दी से निकाल सकते हो, 3969 ये आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। ठीक है, 3969 ऑप्शन बी। हाँ जी, रिपीट कर रहा हूं मैं, अगर आपको ये जो मैंने जिस तरीके से वर्ग निकालना करा है, अगर वो नहीं आता है तो जरूर देखो, विनर्स की चैनल पे आपको मेरा मिल जाएगा, या आप सिंपल यूट्यूब पे सर्च कर लेना, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लिखना स्क्वायर ट्रिक बाय आदित्य सर, है ना, ये हमारा सबसे हाईएस्ट व्यू वाला वीडियो है, स्क्वायर या 2 डिजिट या कुछ भी ऐसा लिखना बाय आदित्य सर, आपको मिलेगा। ये 37 लगभग 3.7 मिलियन व्यूज है इस वीडियो पे, है ना। आपको अंदाजा भी नहीं है इस वीडियो का कि कितना कमाल का वीडियो है ये। तो अगर आपको किसी भी नंबर का, 2 डिजिट का कोई भी नंबर है, अगर उसका स्क्वायर निकालना सीखना है तो आप इसको जरूर देख लेना, आप बहुत अच्छे से स्क्वायर निकालना सीख जाओगे, तुरंत आपका आंसर आएगा। हाँ जी, हाँ पूजा, अगर आप एमपीएसआई का बैच लेंगे तो कांस्टेबल का बैच लेने की जरूरत नहीं है। कल का मैं आपको बता देता हूं, इसलिए मैं बार बार सबको बता रहा हूं। कल कई बच्चों ने क्या करा, एमपीएसआई और कांस्टेबल दोनों का बैच ले लिया, है ना। फिर हमने उन्हें कांस्टेबल की फीस रिफंड करी, रीजन ये कि एमपीएसआई का लोगे ना तो कांस्टेबल उसके अंदर आ जाएगा, तो आप 2-2 बैच मत लो, है ना। हम चाहें तो आपको ये ना बोलें, पर ऐसा नहीं है, क्लासेस सब कुछ, केवल 2-3 सब्जेक्ट का फर्क है, इसलिए 2-2 कोर्सेज में पैसा मत लगाओ। अगर आप एसआई कांस्टेबल दोनों करना चाहते हो ना, तो सिर्फ एसआई का बैच लो, उसमें अंदर कांस्टेबल इंक्लूड है, ठीक है। हाँ जी, एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं, 18% से 0 0 कट गया तो 18 और 21 आ गया 378,
इधर प्लस का 63 है, इधर आ गया -63, ये 5 है, तो ये अब ये माइनस नहीं होगा क्योंकि ये गुणा में है, तो ये नीचे जाएगा। इसको हल किया 315, 5 से भाग दिया तो ये आपका 63, और इधर √x है। रूट अगर हटा, वर्गमूल हटा, तो सामने जाके स्क्वायर होता है, वर्ग बनता है। 63 का वर्ग लेना था, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ओके मनोज, रिकॉर्डेड देख लेना बाद में भाई, दोनों दोनों जगह क्लासेस रिकॉर्डेड है, कोई सी भी देख लेना। करो इसको। सिंपल है, जोड़ने घटाने के बारे में पहले भी मैंने आपसे कहा है कि एक स्टेप में करना सीखो इसको। अंसारी जी, कौन सा मेंस करना है आपको? जैसे YouTube पे क्लास चलती है ना, वैसे ही ऐप पे पूरी लाइव क्लासेस चलती हैं। विनर्स की ऐप पर आज की डेट में करीबन 15 से 16 घंटे लाइव क्लास चलती है ना। बहुत सारे बैचेस और कोर्सेज उस पे चल रहे हैं। 15 से 16 घंटे रोज ऐप पर लाइव क्लास होती है। जोड़ना घटाना है भाई, इसको जल्दी से करके बताओ मुझे। हाँ जी सूरज, ये सब में आएगा। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं। दिल्ली पुलिस हो, कांस्टेबल हो, पुलिस हो, जेल प्रेरी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, एसएससी हो, हर जगह ये आएगा। 66.27 नहीं नहीं, ये अप्रोक्सीमेशन नहीं है, एग्जैक्ट सॉल्व करना है। देखो ऑप्शंस अगर आए हैं इस तरीके के और नन ऑफ द अबव आया है तो वो अप्रोक्सीमेशन नहीं होता है, एग्जैक्ट होता है। तो आप क्या करेंगे मैं आपको करके बता देता हूं। 115.32 -83.24 -17.67 +3.61, ठीक है, +48.25, राइट। आप अगर यहां अच्छे से देखोगे तो ये माइनस में है और ये माइनस में है, मतलब बाकी तीन प्लस होंगे। और इसको आप प्रैक्टिस से सीखोगे, अपने मन से कभी भी क्वेश्चंस लिख लो और खुद से प्रैक्टिस करो, आप आराम से इस चीज को अपनी आदत में ले आओगे, है ना। क्या करना है, प्लस वालों को पहले एक साथ प्लस करो। देखो मैं आपको सिखाता हूं, ये 2 है, ठीक है, 2 और एक 3 और 5, कितना हो गया 8। याद रखो 8 लिया है आपने, है ना। 7 और 4 तो 11 होता है, तो आपको इधर क्या है 8 और ये 11 है, तो 11 मत लो, केवल 1 लो। 8 में से 1 गया 7, मतलब जो भी है आखिरी में 7 आएगा। और इधर की टीम के पास एक कैरी भी हो गया है, क्योंकि ये तो 11 था भाई। 8 में से 11 थोड़ी घटाओगे, आप केवल 1 घटाओगे ना, तो जो 1 है वो कैरी हो जाएगा, है ना। 1 कैरी हो गया। फिर क्या करोगे, फिर इसको देखोगे तो 3 और 9 और 2 कितना हो गया 11, 11 हो गया। अब यहां देखो 6, 2, 8 और 1 9 कैरी था, तो 11 में से 9 गया तो कितना बचा 2 और दशमलव लगेगा, तो जो भी उसके आखिरी में 27 आएगा, सब में 27 है। चलो कैरी वाले सारे काम खत्म हो गए, आगे बढ़ो। 5 हो गया, 5 और 3 8 और 8 और 8 हो गया 16, टोटल 16 है। 16 में से आपको माइनस करना है 7 और 3 10, तो कितना बचेगा 6। ये भी पूरा रफा दफा हो गया, कुछ भी नहीं बचा। फिर क्या है, पूरा ले लो, 11 और 11 के बाद इधर कितना आ जाएगा 4, तो 11 और 4 कितना हो गया 15। और 15 में से आपको कितना घटाना है, 8 और 1 9, तो 15 में से 9 गया, कितना आ जाएगा 6, 66.27। एक बार में आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, पर आप दिमाग से करने की कोशिश करोगे ना, तो आप आराम से बिना पेन उठाए इनको कर लोगे। ओके बताइए, क्लियर है? डी एकदम सही आंसर है। कितने लोगों ने इसी तरीके से किया जैसे मैंने आपको करके बताया, ये मुझे बताइए। हाँ जी, आर्मी में भी आते हैं, बिल्कुल। और देखो ये क्वेश्चन अगर नहीं भी आते हैं ना, तो मैथ्स तो ऐसी चीज है भाई, कैलकुलेशन तो हर, आप कुछ भी करो कैलकुलेशन तो करना ही है। तो ये चीज बेसिकली क्या करती है, सिंप्लीफिकेशन चैप्टर इसलिए सबको सीखना चाहिए क्योंकि आपके कैलकुलेशन को अच्छा करता है। और अगर कैलकुलेशन अच्छा होगा तो ये हर जगह काम आएगा आपको, ठीक है। अच्छा
हाँ भाई, ऑल कैटेगरी रेशो का बैच, रेशो अभी नहीं आएगा भाई, और मुझे नहीं लगता कि रेशो अभी तो कुछ फुल आएगा यूट्यूब पे। अभी तो मेंसुरेशन आपको पढ़ाएंगे बस, बाकी फिर देखते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, गलत आंसर है अक्षय, तुम बताओ सही आंसर क्या है भाई, कुछ गड़बड़ है क्या? 66.27, यही तो सबका आ रहा है आंसर भी। अच्छा, श्रेया आप कॉल कर लो, ऑप्शन तो है ऐप में। अच्छा, अच्छा गुलशन। ठीक है, ओके है, सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अरे ये तो बहुत आसान है, जल्दी से बता दो आंसर इसका। देखो एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि हर टॉपिक यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगा। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो मैं आपको जरूर कवर करवा दूंगा। आप इस बात को समझिए, पूरा कोर्स यूट्यूब पे कराना पॉसिबल ही नहीं है, प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। हाँ, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो जिसमें थोड़ी सी ट्रिक्स हैं, कैलकुलेशन है, वो सब चीजें मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा टाइम टू टाइम। बाकी आप बोलोगे कि सर पूरा कोर्स करा दो, तो पूरा कोर्स मैं क्या, कोई भी नहीं करवा पाएगा, वो प्रैक्टिकल पॉसिबल ही नहीं है ना। इसलिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपको करवा देंगे जब जब जैसे जैसे टाइम मिलेगा। हाँ, ये है कि एक बार जो टॉपिक कराएंगे वो आपको बहुत अच्छे से करवाएंगे, है ना। आप लोग को मैं यहां पढ़ाता हूं, तो फिर इसके बाद जब मैं अपनी ऐप पे पढ़ाने जाता हूं तो हमारे पेड कोर्स वाले बच्चे हमसे नाराज हो जाते हैं, बोलते हैं सर गलत बात है, आप यूट्यूब पे सब पढ़ा रहे हो। ठीक है। बाकी ये है कि मैथ्स में आपको एक बात समझनी होगी कि मैथ्स में लगभग 34 टॉपिक्स होते हैं, है ना। मैं उनको यही बोलता हूं कि यार 34 टॉपिक्स हैं, थोड़े बहुत मैं पढ़ा दूंगा तो तुम नाराज मत हुआ करो, क्योंकि सबका ध्यान रखना है। ओके, चलो क्या आंसर आ गया इसका भाई आपका? इसको आप नन ऑफ दिस आ गया ना, तो दिक्कत है। कर लोगे क्या? क्या आंसर आ रहा है इसका? सिंपल है, कैलकुलेशन है, 2191 आ रहा है, मान लेते हैं आपका आंसर। इनका गुणा करना है और ये घटाना है। 2191 मैक्सिमम लोग का आंसर आ रहा है, मान लेते हैं, इसको छोड़ो, इसमें कुछ भी सीखने लायक नहीं है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है, इसको करिए, करो इसको जल्दी। ओके भाई, थैंक यू। पीके ऑल कैटेगरी, थैंक यू। रिकॉर्डेड क्लासेस की फीस क्या है? विशाल कॉल कर लेना भाई, अभी नहीं बता सकता मैं, लास्ट में बता दूंगा आपको, है ना, लास्ट में बता देंगे। हाँ, ये बात तो है, ऐप पे पढ़ने का मजा अलग है। राहुल बोल रहा है यूट्यूब पर आपको गरीबों की दुआ मिलेगी। ठीक है भाई, दुआ भी ले लेंगे हम। अच्छा। एमपी पुलिस का कोर्स लेना है तो ले लो भाई, विनर्स की ऐप पे जाके। चलो आगे, आंसर 10 आ रहा है। देखिए, इसको अगर आप 25 से डिवाइड करते हो तो 25 से ये कैंसिल कितनी बार होगा? पहले तो एक ही बार होगा, फिर बचेगा कितना? 225। क्या ये 19 बार कट रहा है क्या? है ना। और वैसे भी 16, 17, 18, 19 करेक्ट है। फिर इधर आपका 7 हो जाएगा, प्लस 38 हो जाएगा, माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, और 71 हो जाएगा। तो इनको इंटरचेंज कर लो ना, प्लस 71 है तो इधर लाके माइनस 71 कर लो, और ये माइनस का स्क्वायर है तो इधर जाके प्लस का ये भी खुश हो जाएगा। ठीक है। अब इसके आगे कैसे करोगे? ये आपका हो जाएगा कितना? 133, और इसमें आप 38 प्लस कर दोगे, 71 माइनस कर दोगे, तो 8 और 3 11, 11 में से एक गया तो कितना बचेगा आपके पास? 0, कैरी 1 हो जाएगा, है ना। एक में से एक गया है बेसिकली, 3 3 6 और एक हो जाएगा 7, और इधर आपके पास बचेगा केवल कितना? 3 और 3 6, है ना। मतलब पूरा ही ले लो यार, या तो
13 और 3 ले लो आप, पूरा 16, और 16 में से अगर इसको घटाओगे, कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने? ये तो सही है। ये आपका हो गया 7 से मल्टीप्लाई करना है, 38 हो गया, 71 इधर आया, ठीक है। 8 और 3 11, अच्छा एक कैरी भी तो है यार, ठीक है। 8 और 3 11, एक गया तो आपके पास बचा 0, कैरी 1 है। 13 3 16 और 1 17, 100, और 100 किसका स्क्वायर होता है? 10 का, करेक्ट, ठीक है। ये आपका आंसर आएगा 10। 10 मतलब कौन सा? ऑप्शन सी। आया क्या समझ में? हाँ, देखो क्या था, 8 और 3 11 था, पर 11 के एक ही से काम हो गया, एक में से एक गया 0, तो कैरी 1 हो गया था, इसलिए 13 प्लस 1 प्लस 3 17, 17 में से 7 गया 10। 10 किस 100 किसका स्क्वायर होता है? 10 का, ठीक है। आएगा निश, नेक्स्ट मंथ आएगा एसएससी सीजीएल का कोर्स। अच्छा, थैंक यू भाई राहुल पांडे। ओके है, चलो आगे बढ़ो, इसका आंसर बताओ। करें इसको सॉल्व। हाँ शर्मा जी, रिकॉर्डेड वीडियो कहां की बात कर रहे हो आप? यूट्यूब की कि ऐप की? कृष्णा कौन सा कोर्स भाई? एक तो पूरा पूरा लिखा करो, तुम लोग लिखते आधा आधा हो और फिर उसी को बार बार रिपीट करते हो। बिल्कुल आते हैं प्रीति। और जो लोग फ्री में आनंद ले रहे हैं भाई, लाइक कर दिया करो यार, तुम लोग इतना तो कर दिया करो बिना बोले। कई लोग को तो मैं देखता हूं, मतलब खैर उन इससे फर्क नहीं पड़ता है, पर वो इतने मतलब पक्के लोग होते हैं कि वो सब्सक्राइब भी अगर करेंगे ना, मतलब पढ़ना फ्री में है, पर वो सब्सक्राइब इसलिए नहीं करते कि सब्सक्राइब करने से इनका फायदा नहीं हो जाए। मुझसे मतलब नहीं है, कई जगह मैंने देखा है ना, कि सब्सक्राइब नहीं करना, सामने वाले का फायदा नहीं होना चाहिए, है ना। भले वो रोज चैनल को उस नाम से ढूंढेंगे, रोज वहां आएंगे, पर सब्सक्राइब नहीं करेंगे, पर पढ़ना भी फ्री में है और सामने वाले का फायदा भी नहीं होना चाहिए। देख रहे हो आप दुनिया कितनी खतरनाक है। अपना काम निकलना चाहिए बस। अच्छा, कुछ लोग तो बहुत बहुत अच्छे हैं भाई, कुछ लोग तो बिना बोले करते हैं। अच्छा चलो, अब मैं आपको इसको सिखाता हूं बहुत अच्छे से, आप एक बात समझिएगा। अगर आप इसको ऐसे करोगे ना, जैसे आपने सोचा कि 46 इंटू 4 प्लस 1, और ऐसे ऐसे मत करना। मैं एक बार पूरा लिख लेता हूं यहां पे, आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। 46 1/4, 28 2/3, 12 1/2 और 8 1/2। इतना समझ में आ गया? कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए, मैंने आपको एक दिन भिन्न का, फ्रैक्शन का बेसिक बताया था, आप याद रखिए, ये दो माइनस में है और ये दोनों प्लस में है ना। अगर आप ध्यान से देखो तो ये सब बिना पेन उठाए हो सकता है ये पूरा काम। आप क्या करेंगे, ये जो 1/4 है, 2/3 है, 1/2 है, 1/2 है, इनको अलग सॉल्व करो। बिल्कुल ये गलती मत करना कि आप इनको ऐसे लिखें 46 का 4 गुना प्लस 1, फिर ऐसे करके लिखोगे, बहुत समय खराब हो जाएगा। एकदम शॉर्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूं करने का, ध्यान से सुनिएगा। पहले ये देखो कि 46 और 8 कितना होता है, तो आपके तुरंत दिमाग में आएगा 54। लिखना नहीं है, आपके लिए लिख रहा हूं मैं। 28 और 12, 28 प्लस 12 अगर करोगे तो तुरंत आपको दिखेगा कि सर ये तो 40 होता है ना। तो ये हो गया 40, ये हो गया आपका 54, तो इसको माइनस करा तो क्या डायरेक्ट 14 लिख सकते हैं क्या? ठीक है, मतलब आंसर आपका 14 अभी तक तो नहीं आया, आंसर इससे छोटा आ रहा है। क्या किया मैंने, 46 प्लस 8 54, और 28 माइनस 28 और 12 जुड़ा तो 40, इसको घटाया तो आपके पास कितना आ गया, 14 आ गया। अब आपके पास क्या बचा है, अब आपके पास बचा है 1/4, 2/3, 1/2 और 1/2। ये तो प्लस और माइनस कैंसिल हो गया। एलसीएम ले लो भाई 12, तो ये हो गया आपका 3, 3 से भाग दिया 4 बार, 4 का दुगना 8। देखो बहुत शानदार चीज है। और 8 में से 3 गया, -5/12। अब देखो आपका आंसर क्या है ना। आपके पास पहले से 14 है और -5/12 है। 14 -5/12, जिन्होंने मुझसे पहले दिन सिंप्लीफिकेशन पढ़ा होगा वो देखकर आंसर दे देंगे। एक कम करते हैं,
अंतर लेते हैं और नीचे 12 लिखते हैं, ये आंसर है। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 13/7/12 ऑप्शन ए। ठीक है, जिनको समझ में आया आप बधाई के पात्र हैं, जिनको समझ में नहीं आया वो पहले दिन की क्लास देखें। इसकी ट्रिक मैंने आपको पहले दिन बताई थी कि अगर कभी माइनस में आ जाए तो क्या करना है। याद आया? अरे ऑप्शन है भाई, नन ऑफ द अबव नहीं आएगा, ऑप्शन आपको दिख रहा है यहां पे। ओके, गुड। बताओ, क्लियर है सभी को? समझ में आ गया क्या? ओके, ठीक है। कभी भी माइनस हो, मैं बता रहा हूं, एक कम कर दो, डिफरेंस लो और नीचे आप जो है वो रख दो। बाकी आपको इसको डिटेल में समझना है तो सिंप्लीफिकेशन की क्लास 1 देखो, उसमें मैंने आपको ये समझाया है। चलिए जी, आगे बढ़ेंगे। इसका आंसर सब लोग जल्दी से बताइए। करिए जल्दी। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। हाँ लक्ष्मी, विशाल, प्लस हो तो भाई पहली क्लास देखो, उसमें सब बताया मैंने, प्लस हो तो क्या, माइनस हो तो क्या, सब बताया है। हाँ, यूट्यूब पे रिकॉर्डेड वीडियो रहेंगे शर्मा जी। क्या रहा है? वेरी गुड भाई। सबसे पहले एकदम करेक्ट वाला आंसर दिया है रमेश कुमार यादव ने, फिर राम अवतार धाकड़ जी हैं अपने, फिर राहुल, प्रियंका, राम अवतार, भावना, सुफियान, शत्रुघ्न, रुचि, रुचि गलत आंसर है, सुषमा, पूजा, बहुत अच्छे भाई। अच्छा अशरफ, ले लिया कोर्स आपने भी, गुड। देखो क्या करेंगे, इसको अगर आपने कैंसिल किया तो ये कैंसिल होगा, 12 बार दिख ही रहा है। ये किसका क्यूब होता है अगर नहीं याद है? ये देखो छोटी छोटी चीजें मैं आपको फिर बीच में रोकूंगा, ये छोटी छोटी चीजें सीख लो, है ना। एक तो स्क्वायर निकालना आना चाहिए, क्यूब निकालना आना चाहिए, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, इसके अलावा डेसिमल, दशमलव, और आपका बोर्ड मास। लिस्ट बना लो, आप किसी से भी पढ़ लो, मैं नहीं बोलता हूं कि मेरे वीडियो देखो, मैं आपको ये ऐसा नहीं बोल रहा हूं, आप ये लिस्ट बनाओ, YouTube पे जिसके वीडियो देखना है देख लो, पर इतनी चीजें सीख लो, नहीं तो हर बार क्या होगा, बाकी लोग आंसर दे देंगे, आप देखते ही रह जाओगे। आपको तो अभी समझ ही नहीं आ रहा था क्या करना है, उन्होंने आंसर दे दिए। कारण है कि उन्हें ये सब आता है करना, और जिसको ये आएगा वही आंसर 5-10 सेकंड में दे पाएगा, है ना। इसके अलावा क्या बचा? इसके अलावा बचा आपके पास फ्रैक्शन, है ना। ये सब चीजें सीख लो भाई, समय है अभी, इनको सीख लो। वर्ग, वर्ग घन, वर्गमूल, घनमूल, दशमलव, बोर्डमास और भिन्न। अगर सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेशन अच्छा करना है, लिस्ट बना लो, लिख लो कहीं कागज में, और 1-2 दिन के अंदर सब सीख डालो। मेरे वीडियोस तो आपको मिल ही जाएंगे इन सब के। बाकी आपको अगर किसी से भी पढ़ना है तो पढ़ लो, यूट्यूब पे तमाम वीडियोस मिलेंगे, कहीं भी पढ़ लो, पर जरूर पढ़ लो, तभी आपको हर क्वेश्चन अच्छे से आपसे बनेंगे। मेरे वीडियो आपको विनर्स की चैनल पे मिलेंगे इन सब के। ये किसका घन होता है? अब मैंने घनमूल निकालना आपको सिखाया है, आप आराम से निकाल सकते हो। लास्ट में 3 आया, 3 का घन 27 का 7, 3 अंक छोड़ेंगे बचा 19। 2 का घन होता है 8, 3 का घन होता है 27, तो हमेशा छोटी संख्या लेते हैं 2, तो तुरंत बोल दोगे कि सर ये 27 का घन है। जिन्होंने पढ़ा है उनको आ गया होगा समझ में। 12, 15, 180 होता है, कोष्टक लगाने की जरूरत ही नहीं है। 8 का घन 512, इधर आके वो भी माइनस हो जाएगा, बराबर में बचेगा आपका x। ठीक है, अब आप इसको अगर सॉल्व करते हो, कहीं पे हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया है, सब कुछ ओके है। अच्छा वो माइनस है ना, ये प्लस आएगा, ठीक है। बस ये तीनों जुड़ेंगे, इसको आप ये वाला घटेगा 180 आपका। तो अगर आप सॉल्व करते हो तो 7 और 2 9 और 1 11, एक जाएगा तो एक ही बचेगा, एक कैरी भी है ना,
एक और एक दो, दो और दो चार, और एक पांच। 15 में से अगर 8 गया तो कितना बचेगा? 7। एक आपको देना पड़ गया तो बचा कितना? 4। और 4 में से एक गया तो 371। ये आंसर आ रहा है आपका, आ रहा है यही। चलो अच्छी बात, ये आ गया आपका सी 371। हाँ, रवि एनटीपीसी के बैच में दे दिया है हमने। ऐप पे कैलकुलेशन वाले फोल्डर में जाना, उसके सारे वीडियो डले हुए हैं ऐप में। 371 बिल्कुल सही। चलो आगे बढ़ते हैं। ये लो भाई, और अच्छा एक और क्वेश्चन, प्लस माइनस प्रैक्टिस। करिए। चलो देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर सही देता है। देखो, आंसर देना बहुत अच्छी बात है, पर डायरेक्ट करना भले टाइम लग जाए, है ना। डायरेक्ट करना सीखो और आदत बनाओगे तो वो होगा। अगर आप अभी सोचोगे कि चलो अभी तो पुराने तरीके से कर लेते हैं, बाद में कर लेंगे, बाद कभी नहीं आएगा। अभी करो जो करना है, टाइम लगेगा, लगने दो, कोई दिक्कत नहीं है। करिए जल्दी से। वेरी गुड। देखो, हेमलता मीना ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, फिर सृष्टि, फिर सुषमा, फिर भावना। क्या बात है वैष्णवी, टॉप 5 पूरी गर्ल्स हैं, बहुत बढ़िया। सुमन 119.5, वेरी गुड। इस बार गर्ल्स ने बाजी मारी है, 119.5, है ना। क्या है? 343.55 प्लस 533.43 माइनस 4444.35 प्लस 3353.54 माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा 333.33, है ना। और आपको एग्जाम में इतना भी नहीं लिखना है, आपको ये चीज मन में ही करनी है कि भाई ये इधर आके प्लस होगा, मतलब कुल मिला के यहां पे एक ही चीज माइनस की है, बाकी सबको क्या करना है? प्लस करना है। तो ये सबसे आसान है। दिक्कत कहां होती है? जब माइनस करने वाले भी 2 या 3 हो तो दिक्कत होती है। अगर एक ही माइनस करना है और सबको प्लस करना है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई झंझट नहीं है। करके बताऊं क्या कि कर लोगे इसको, है ना। आप क्या करेंगे? 5, 5 और 3 8, ठीक है। 8 और 4 हो गया आपका 12, 12 और 3 हो गया 15। 15 में से 5 गया तो 0, कैरी हो गया 1, इसको याद रखना। तो 5 और 1 6, 6 और 4 10, 10 और 5 हो गया आपका 15, ठीक है। 15 में से 3, 15 और 3 कितना हो गया? 18। अब आप अगर 18 में से 3 तो घटाओगे नहीं, मतलब वापस से क्या करोगे आप? 8 में से 3 घटाओगे, है ना। तो 8 में से अगर आपने 3 घटाया तो कितना बचेगा? वापस से 5, लेकिन इस बार कैरी इस वाली टीम में होगा वापस से, ठीक है। फिर आगे बढ़े आपने, 3 और 1 हो गया 4, 4 और 3 हो गया 7, 7 और 3 हो गया 10, 10 और 3 हो गया 13, 13। 13 में से अब 4 बिल्कुल घट सकता है, तो 13 में से 4 गया, कितना आ गया? 9। फिर आगे बढ़ो, फिर क्या हो जाएगा? अब कुछ भी कैरी का लफड़ा नहीं है। 4 और 3 7, 12, 12 और 5 कितना हो गया आपका? 12 और 3 कितना हो गया? 15। 15 में से फिर आपने 4 घटाया तो कितना बचेगा? 11 का 1, है ना। मतलब 5 में से 4 घट सकता था, इधर वाली टीम को एक कैरी मिलेगा। 3 और 1 4, ठीक है। 4 और 5 हो गया आपका 9, 9 और 3 हो गया 12, 12 और 3 कितना हो गया आपका? 15। 15 में से वापस से अगर आपने 4 घटाया तो 15 में से 4 घटाने की जरूरत ही नहीं है, वापस से क्या बचेगा? 1, और अभी इस टीम को फिर कैरी मिलेगा, तो अब केवल एक यही बचा। 3 और 1 4, 4 में से 4 गया, यही आंसर है आपका 119.5। वेरी गुड, करेक्ट, है ना। पूरा ही निकाल लिया। वैसे तो हमें 9 देख के समझ में आ गया था कि यही आंसर है। चलो आगे बढ़ेंगे, इसको करें। करिए जल्दी से।
करो जल्दी। अब देखते हैं कौन आंसर देता है सबसे पहले। 14। क्या बात है सुफियान जी, बहुत जल्दी आंसर दे दिया तुमने। हेमलता, फिर उपेंद्र, विकास, ये है भाई अपने टॉपर। हर्षित, फिर पूजा, दो पूजा हैं, फिर भावना, फिर प्रीति। ज्यादा इजी हो गया क्या ये? वेरी गुड। 14 एकदम करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही है। मुलायम सिंह यादव, बहुत अच्छे भाई। देखिए हमें क्या करना है, इन्हें प्लस करना है, तो इन्हें हम प्लस कर लेते हैं। 8 और 10, 6 और 4 10 का 0, कैरी कितना हो गया आपका 2, है ना, याद रखना। 5 3 8 और 2 10 15, और एक हो गया 16 का 6, कैरी फिर से 1। 7 4 11 12 5 17, 17 और 8 कितना होता है, ये होता है 2560, है ना। अपॉन में क्या करो, 21 प्लस 33 माइनस क्वेश्चन मार्क प्लस 40 इज इक्वल टू 32। अब मैं आपको एक अच्छी बात बताऊं, इनको शिफ्ट कर दो उधर, इसको इधर ले आओ, तो 2560 अपॉन में 32, और ये जो है उधर चले जाएंगे, तो इनको भी सॉल्व कर ही लो। तो ये कितने हो गए आपके, 3 और 1 4, ये ऐसे चल रहा है ना, 3 और 1 4, 4 3 7 और 2 9 94। 32 को ध्यान से देखो आप, कितनी बार कैंसिल हो सकता है, यूनिट डिजिट ले लो, 8 का दुगना 16, 8 बार चेक कर लो, 16 24, यस, ये एग्जैक्ट 80 बार कैंसिल होगा। और आपका यहां पर ये माइनस है ना, हाँ ये माइनस है, ये इधर आएगा तो प्लस, और 94 में से 80 जाएगा, तो तुरंत आप बोल दोगे कि सर इसका आंसर 14 आएगा। बिल्कुल सही आंसर है सी, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है, इसको उठा के उधर ले गए, इसको इधर ले आए, 80 बार कैंसिल हुआ, ये इधर आया, ये इधर गया, 14 आपका आंसर है। चलो इसको करो। हाँ जी सुषमा, आपका नाम भी ले दिया बस। करें इसको जल्दी सॉल्व। अब देखते हैं भाई कौन आंसर देता है सबसे पहले। ये क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं क्या? ये वाला भी हो गया है क्या, रिपीट हुए हैं क्या ये क्वेश्चंस? एक मिनट रुको जरा, चेक करने दो। वही तो डाउट हो रहा है, तुम लोग इतनी जल्दी आंसर क्यों दे रहे हो? हाँ भाई ये रिपीट हो गए ना क्वेश्चंस, वही तो गड़बड़ हो रहा था। एक सेकेंड, ये भी है, ये भी है, उसके बाद रुको जरा, 1/12 और ये यहां से चेक करने दो। ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ होगा, है ना, ये क्वेश्चन भी आपको मैंने करवा दिया था, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ होगा, इसको करते हैं भाई, स्किप करेंगे। क्वेश्चंस कुछ रिपीट हो गए हैं, पता नहीं कैसे। चलो छोड़ो, फिर इसको करते हैं, क्वेश्चंस रिपीट हो गए थे। इसका आंसर बताइए आप। हाँ ठीक है, जो क्वेश्चन हमने 3 4 छोड़े ना, ये क्लास नंबर 1 या 2 में किसी में हो चुके हैं, तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है भाई, अब पता चल जाएगा। इसका आंसर दो जरा। तुक्का कोई नहीं मारेगा, ठीक है, कसम खिला रहा हूं मैं, कसम खिला देता हूं मैं, तुक्का नहीं मारना कोई भी। अब बताओ। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, क्लास 2 में करवाया था ना, ठीक है। अब पता चलेगा तुक्का कौन मार रहा है। नहीं बन रहा है।
अच्छा कोई नहीं सृष्टि, रेस्ट दो अपने मोबाइल को फिर अब। अच्छा प्रीति। अब कहावत वो वाली सही हो गई ना, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अभी तक किसी का भी आंसर करेक्ट नहीं आया, सब तुक्का मार रहे हैं, देखो सब तुक्का मार रहे हैं। और मैं सोच रहा था कि तुम लोग करके बता रहे हो जल्दी से ना। किसी का भी आंसर करेक्ट नहीं दिखा मुझे अभी तक। कोई छूट गया हो कमेंट तो अलग बात है, बाकी करेक्ट आंसर किसी ने नहीं दिया अभी तक। चलो मैं बताता हूं कैसे करेंगे। ये बहुत शानदार क्वेश्चन था, है ना। छोटा पैकेट बड़ा धमाका निकला ये। आपको एक बात पहले मैं बेसिक बता देता हूं कि अगर सपोज करिए कभी ये लिखा हुआ है, या कभी ये लिखा हुआ है, या कभी ये लिखा हुआ है, या कभी ये लिखा है। पहले एकदम बेसिक बात बता रहा हूं। अगर कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब दो होता है, या आपको पता है। तो अगर मैं वर्गमूल हटाना चाहूं तो उसको मैं 1/2 लिख सकता हूं। घनमूल हटाना चाहूं तो उसको मैं 1/3 लिख सकता हूं। अगर यहां घात में 4 है तो 1/4, अगर 5 है तो 1/5। इतना सब लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो आप जान गए। ठीक है, ये हमेशा आप ध्यान रखिए, ऐसे चलता है। कुछ नहीं लिखा है मतलब दो होता है, ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। अब सुनो क्वेश्चन को अच्छे से। 38416, ठीक है, बारी बारी से चलो। ये क्या है इसको देखो, आप इसको मत देखो। ये क्या है, वर्गमूल है। अगर मैं इसको हटाऊंगा तो ये 1/2 निकलेगा बाहर। ठीक है, ये 1/2 निकलेगा। ओके, फिर ये क्या है, ये घात है 5 पे, तो ये बाहर निकलेगा आपका 1/5। ओके, और ऊपर पहले से क्या लिखा हुआ है, ऊपर पहले से 5/2 है। मैं इसको ऐसे लिखूंगा तो ज्यादा सही रहेगा, 1/2, या चलो एक बार वो लिखना ही पड़ेगा, 1/5, 5/2। तो बेसिकली पता है आपका क्वेश्चन क्या था, 38416 की पावर, है ना। इसकी जो पावर है वो क्या थी, 1/2, 1/2 गुणा 1/5 गुणा 5/2। ये इतना सा सवाल था बस आपका, है ना। अब देखना बहुत मजेदार है। 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4 बचा। मतलब आपका क्वेश्चन है 38416 की घात 1/4। वापस फिर वही बात मैं लिखूंगा यहां पे कि अगर 38416 की घात अगर 1/4 है तो मैं क्या इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, है ना। मतलब इसका यह हुआ कि किसी संख्या का 4 बार गुणा करने पर यह आएगा। समझ में आ रही है बात, किसी संख्या का 4 बार गुणा करने पे यह आएगा। अब संख्याएं ऐसी हैं कि आपको किसी का भी 4 बार गुणा करने पे इतना समझ में नहीं आएगा। अब यहां से शुरू होता है दिमाग का खेल, है ना। बहुत अच्छे से सोचो, क्या इसको हमें किसी संख्या को 4 बार गुणा करने पे यह लाना है, तो यह आंसर हो नहीं सकता, यह आंसर हो नहीं सकता। भाई सोच के देखो जरा थोड़ा सा। फिर मुझे बताओ, इसको थोड़ा लगभग मान लो, क्या 200 को 4 बार, लगभग 200 मान लो, तो 200 को अगर 4 बार गुणा करोगे तो सोचो तो जरा कितना बड़ा आंसर आएगा। जबकि ये तो बहुत छोटा है, ये भी नहीं हो सकता। अब आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचे हैं। पहला ऑप्शन है 14, ठीक है, और दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन है आपके पास 16। इतनी बात समझ में आ रही है सभी को। ये दोनों हैं और दोनों भाई बड़े क्लोज हैं, दोनों ऑप्शंस बड़े क्लोज हैं। और 6 का गुणा करने पे इकाई अंक 6 आता है। 4 और 4 16, 4 और 4 16, इसका इकाई अंक भी 6 आता है। इनमें बड़ी कड़ी टक्कर है। मेन आपका जो खेल है वो यहां पर है। इतनी बात सबको समझ में आ रही है, क्लियर है इतनी बात सभी को। अब हम ये कैसे डिसाइड करें कि इसमें से आंसर कैसे आएगा, तो आप सोचो थोड़ा सा इसको आप अप्रॉक्स लो, थोड़ा सा लगभग करके देखो। मुझे बताओ कि 14 का वर्ग कितना होता है, 196, है ना। फिर ये कितना होता है वापस से 196। तो हम एक इसको लगभग मान लेते हैं, लगभग 190, 190 लेंगे। 190 मतलब 19 का वर्ग होता है 361 के आगे, मतलब ये आंसर जो है 36,000। तो ये 14 के करीब तो है, इतना मुझे समझ में आ रहा है। 16 का वर्ग होता है 256, तो मैं एक अप्रॉक्स 250 मान लूं।
फिर इसको भी 250 मान लूं, तो इसका आंसर जो भी आएगा ये तो 62,500 पे निकल जाएगा। मतलब इसका आंसर बहुत बड़ा हो जाएगा, ये भी कट गया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर पता है क्या आएगा? 14 आएगा। ये एकदम सही आंसर है, ऑप्शन ए। लॉजिक समझ में आया? हाँ या ना बोलकर बताओ जल्दी से, समझ में आया और कैसा लगा क्वेश्चन? क्लियर है? कैसे हमने सोचा, हमें यह संख्या 4 बार गुणा करने पे लानी है, तो आपको देखते से पता चलना चाहिए कि इनका अगर 4 बार गुणा करोगे बहुत बड़ी संख्या आएगी। तो आपके पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, 14 और 16। थोड़ा सा लगभग लेकर चल लो, 14 और 14 196, 90 मान लो, इसको भी 90 मान लो, 36,000 ये इसके करीब है। 16 और 16 256 का 50, फिर 250, 62,500, ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना। हमें तो इसके करीब चाहिए, तो करीब एक ही ऑप्शन से पॉसिबल है, दैट इज 14, 14। आया समझ में? था ना मजेदार? चलो बहुत अच्छे। तो ये समझ गए, ये हटा तो 1/2, ये हटा तो 1/5, और ये कोष्टक कभी भी होता है तो गुणा होता है। कल भी मैंने आपको बताया था, कोष्टक है तो गुणा, 5 से 5 कट गया, 1/4, 1/4 को हम ऐसे लिख सकते हैं। आगे का लॉजिक तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। चलो, इस क्वेश्चन ने आज की क्लास का पूरा पैसा वसूल कर दिया अपना। इसका आंसर बताओ, आसान क्वेश्चन ले लेते हैं अब थोड़ा। इसको आसानी मतलब आप इसको अभी हल्के में मत लेना, ये भी क्वेश्चन आपको मजा ला देगा। करो इसको। नोटा नहीं आता भाई, ऐसे क्वेश्चंस में जनरली नहीं आता, और अगर आता तो फिर हम 14 का 4 बार गुणा करके देखते, पूरा करके देखना पड़ता। देखो, क्योंकि आपको मैंने वर्ग नहीं सिखाए ना, अदरवाइज क्या होता, जैसे मुझे 14 का अगर 4 बार गुणा करना होता तो ये भी बहुत आसान है। 14 क्या होता है? 196। ये भी क्या होता है? 196। मतलब ये एक प्रकार से 196 गुणा 196 ही है। एक बात मैं बता रहा हूं आपको, बेसिकली 196 का वर्ग निकालना है। अगर आपने वर्ग निकालने की मेरी ट्रिक देखी है तो दोनों में अंतर है 4 का। 4 का वर्ग होता है 16, और इसमें से 4 घटाना है तो आएगा 192, और 192 का दुगना होता है 384। ये आपका 196 का वर्ग आ गया। तो हम तो वैसे भी बता सकते थे कि ये 14 की घात 4 है, पर क्योंकि आपको ये नहीं पता था इसलिए मैंने आपको पूरा कैलकुलेट करके बताया। अदरवाइज मैं चाहता तो मैं इस तरीके से डायरेक्ट वहां पे निकाल लेता वर्ग। 4 का अंतर है, 4 का वर्ग 16, 4 घटाते हैं 192, 192 का 200 है तो दुगना करते हैं 384, ये इसका वर्ग आ गया। चलो, क्या बोलते हो इसके बारे में? बिल्कुल भाई, ये तो मैं नहीं देख पाया करेक्ट आंसर किसने सबसे पहले दिया है। बाकी एक बात मुझे पता है कि करेक्ट आंसर इसका ए है ना। कैसे? 242/6 डिवाइड में जाओगे तो 3/4 पलटकर 4/3 हो जाएगा, प्लस x मान लो, और इधर आपके पास 31 है ना, और ये इंटू हो जाएगा, सॉरी इंटू हो जाएगा, है ना। फिर आप अगर यहां पे कुछ कैंसिल करने की कोशिश करोगे, 4 ऊपर है 3 नीचे है, ठीक है, तो कैंसिल होने में केवल एक ही संभावना दिख रही है, ये 2 से 3 बार, और ये 2 से 3 बार, ये 2 से 2 बार, और कुछ कैंसिल होगा क्या? कुछ कैंसिल नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? कुछ भी कैंसिल नहीं होगा। इतना क्लियर है सभी को? ठीक है। अब हम इसके आगे क्या कर सकते हैं, इनका गुणा कर दो। 242 का दुगना करोगे तो 484, इधर 3 आ गया, प्लस x है, और उधर आपके पास 31 है, तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब इनको उधर जाना पड़ेगा, x की वैल्यू निकालनी है ना। तो x की वैल्यू पता है क्या होगी? 31 कुछ नहीं है तो नीचे 1 लिख दो, और ये उधर जाएगा, तो ये उधर अगर गया तो 484 और बटे में 9 आएगा, सॉरी है ना, 9 आएगा, 9, 3 और 3 9, ये आ गया। एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम आएगा आपका 9, 1 से डिवाइड करेंगे 9, 9 एकम 9, 9 तिया 27, और इधर आपके पास कितना है? 484, ठीक है। अब ऑब्वियसली कि 484 बड़ी संख्या, इसमें से घटेगा, तो 14 में से अगर आपने 9 घटाया,
14 में से अगर 9 घटाया तो 5, यहां बचेगा कितना 7, 7 में 7 गया 0, 4 में से 2 गया 2, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है तो बड़ी संख्या का चिन्ह और बटे में 9। ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर है ए वाला। बहुत अच्छे भाई, बता दो जल्दी से, कोई दिक्कत परेशानी? अच्छा, जाकिर हुसैन भी अपनी क्लास में आ गए भाई। ओके, अब तो बोलोगे तुम लोग, मैंने सबसे पहले बताया था, फायदा उठाओगे तुम, है ना? अब चलो, बहुत अच्छे। करते हैं, रुको, तुम्हें वीडियो कॉल करते हैं। चलो भाई, तो बाकी के क्वेश्चंस आपको एक दो होमवर्क में दे देते हैं। ये तो आसान है, इसको क्या करोगे होमवर्क में लेके? अच्छा, क्वेश्चंस ही खत्म हो गए। चलो फिर मजबूरी इसको होमवर्क में देना, इसको आप लोग करना, बाकी इसके आगे फिर कल कंटिन्यू करते हैं, है ना? और कुछ लोग जो पूछ रहे थे, जल्दी से मैं आपको इंफॉर्मेशन दे देता हूं। और एक बात मैं आपको आने वाली अपना नेक्स्ट, पहले तो ये बता दूं कि कल आपकी क्लास नहीं रहेगी, कल मुझे बहुत सारे काम है। सबसे बड़ा काम तो मुझे जो मंगलवार को ये 2 बैचेस चालू हो रहे हैं, इनका पूरा एडजस्टमेंट करना है। तो कल अपनी क्लास नहीं रहेगी। सिंप्लीफिकेशन की लास्ट क्लास मंडे रहेगी, है ना? तो कल अपनी छुट्टी रहेगी। सोमवार को सिंप्लीफिकेशन या सरलीकरण की आखिरी क्लास होगी, और हम जो मेंसुरेशन चालू करने वाले थे वो मेंसुरेशन स्टार्ट करेंगे मंगलवार से, है ना? मंगलवार बहुत अच्छा दिन होता है। कौन से भगवान का दिन होता है मंगलवार? तो मंगलवार से हम स्टार्ट करेंगे मेंसुरेशन। मेंसुरेशन मतलब क्षेत्र मिति, ओके है? ये मंगलवार से अपना स्टार्ट होगा। एक बात, फिर इसके बाद आप ये समझ लेना, टाइमिंग में आपको इसका जो है सोमवार को कंफर्म बताऊंगा। कल और मंडे को 2 दिन हम YouTube पे पोल चला देंगे। मैं आपको 4-5 ऑप्शंस दे दूंगा टाइमिंग के, कि आप क्षेत्र मिति किस टाइम पे लाइव पढ़ना चाहते हो, आप मुझे बता देना। उस टाइम पे हम लाइव सेशन रखेंगे। तो कल छुट्टी, संडे तो वैसे भी छुट्टी रहती है, मंडे सोमवार को सिंप्लीफिकेशन की लास्ट क्लास, और मंगलवार से हम लोग क्षेत्र मिति एकदम शानदार धुआंधार तरीके से स्टार्ट करेंगे। हाँ जी। जय हनुमान। तो हनुमान जी का नाम लेके मेंसुरेशन, और मेंसुरेशन के लिए ताकत भी ज्यादा चाहिए, तो हनुमान जी का दिन होता है, उससे शुरू करेंगे, ठीक है? और जिन लोगों को एमपीएसआई और कांस्टेबल का बैच ज्वाइन करना है, एडमिशंस ओपन है, आराम से आप एडमिशन ले सकते हो। मैंने आज सुबह यूट्यूब पर विनर्स पर, मतलब विनर्स की चैनल पे आके पूरा बता दिया था इसके बारे में, कैसे आपको ऐप ओपन करनी है, कैसे आपको कोर्स लेना है, पेमेंट कैसे करना है, क्या क्या मिलेगा, कौन पढ़ाएगा, क्या वैलिडिटी, हर चीज मैं बता चुका हूं। तो एसआई की फीस मात्र 1999 है 13 तारीख तक, 14 तारीख से 3000। कांस्टेबल ऑल सब्जेक्ट 1499, उसके बाद 2500 हो जाएगी। दोनों की वैलिडिटी जो है एग्जाम तक रहेगी, निश्चिंत आप पढ़ सकते हो। सारे सब्जेक्ट्स इसके अंदर आ जाएंगे, कोई भी सब्जेक्ट छूटेगा नहीं, ऑल सब्जेक्ट, है ना? और बाकी टीम आप देख ही सकते हैं, सबके डेमो क्लासेस विनर्स की चैनल पे चली रही हैं, आप वहां देख सकते हैं। सभी बैचेस में लाइव क्लासेस होंगी, वही रिकॉर्डेड मिलेंगे, उनको डाउनलोड करने का ऑप्शन भी आएगा। टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, सब्जेक्ट वाइज नोट्स मिलेंगे आपको, और प्रैक्टिस शीट पीडीएफ में मिलेगी। ये मोटी मोटी सुविधाएं, बाकी तो तमाम सुविधाएं आपको वहां पर मिलनी है ना? और इन पे आप कॉल कर लो अगर किसी प्रकार की आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो, विनर्स की ऐप पे, वैसे बहुत आसान है, ठीक है? ये अभी अपना शेड्यूल चल रहा है डेमो क्लासेस का, ये आप देख सकते हो। ऐप ओपन करके कोर्सेज में जाना, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करना, आपको एसआई कांस्टेबल का कवर दिख जाएगा, वहां से आप कोर्सेज ले सकते हैं, ओके? ठीक है जी। और मेरा सजेशन है कि आप जितना जल्दी अभी से तैयारी शुरू करें उतना बेस्ट है, क्योंकि वैकेंसीज आने वाली हैं, और कम से कम अच्छे से अगर कोर्स कराया जाए तो 4 से 5 महीने मिनिमम लगते हैं। तो अगर वैकेंसी आ गई तो आपको 5 महीने कोई नहीं देगा, 2-3 महीने मिलेंगे, और उन 2-3 महीनों में पढ़ना बहुत मुश्किल है। तो बेटर है कि आप अभी से प्रिपरेशन शुरू करें, तब जाके आप उसको 4-5 महीने में अच्छे से कवर कर पाएंगे, ठीक है जी? बाकी बस इतना ही था। बाकी इसके आगे फिर हम मंडे मुलाकात करेंगे। मंडे अपना टाइम यही रहेगा 5 बजे, ठीक है? और मंडे जो है सिंप्लीफिकेशन को खत्म करेंगे, और मंगलवार से मेंसुरेशन शुरू करेंगे, ठीक है? टाइमिंग का आपको मंगलवार को बता देंगे। चलो भाई, जितने लोग आखिरी तक बचे हैं, वीडियो को लाइक करके जाइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके?
बाकी और कोई क्वेरी है आप इन नंबर्स पे कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। चलो भाई, टाटा बाय बाय, ध्यान रखें अपना। और कोई किसी का कुछ क्वेश्चन छूट गया क्या? अच्छा, हाँ वो भी इसी में आएगा शत्रुघ्न, एएसआई का भी वही पैटर्न रहता है। हाँ भर सकते हैं भाई, बिहार के लोग भी, कोई दिक्कत नहीं है। और पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना, ठीक है? टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ इसकी मिल जाएगी। चलो, हाँ मंडे को हो जाएगा अपना पूरा टॉपिक फिनिश। चलो टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स, पढ़ते रहो अच्छे से, बाय बाय।